जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को राम राम। मैं आपका दोस्त स्त्री ढाका। दोस्तों, अभी जो 2-3 दिन से घटनाक्रम चल रहा है उसमें खेला तो हो गया है और गठबंधन टूटना शुरू हो गया है। ये अभी तो कह रहे हैं वो विपक्ष वाले कि बीजेपी ने तोड़ दिया, ये कर दिया। भाई, गठबंधन आप लोगों का था, अपने साथ रखते उनको, और इसके टूटने के कुछ कारण हैं। वैसे नहीं टूट रहा है। ये सबसे बड़ा कारण तो सनातन का जो अपमान बार बार कर रहे थे नीतीश जी, और उसके जो विधायक थे उनको सही नहीं लग रहा था। ये वो अपना अपमान महसूस कर रहे थे और नीतीश जी के ऊपर एक दबाव भी था कि सनातन विरोधियों के साथ हम नहीं रह सकते। उस दबाव को ये झेल नहीं पाए और सही भी किया। दूसरा, जो गठबंधन बना विपक्ष का, उसको बनाने में जो अहम भूमिका थी वो नीतीश जी की थी। नीतीश जी ने अलग अलग पार्टियों से बात करके ये गठबंधन तैयार किया, मीटिंगें हुई। उन मीटिंगों में नीतीश जी को जो महत्व मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना था, वो नहीं मिला। और नीतीश जी चाहते थे कि संयोजक मेरे को बना जाए, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। प्रधानमंत्री भी बनने की इच्छा थी उनकी कि उम्मीदवार मेरे को बना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री कई दावेदार हैं। केजरीवाल जी हैं, ममता जी हैं। अब जो इनके पीछे मीटिंग हुई, जो उन्होंने एक खड़गे जी का नाम रखा, वो ममता जी और केजरीवाल जी थे। इन दोनों ने नीतीश जी को बाईपास किया, उसको आगे नहीं आने दिया। और इस नामकरण में लालू जी भी साथ थे इनके। लालू जी भी चाहते थे कि नीतीश जी आगे ना बढ़ पाए। ये भी एक बड़ा कारण था। और उसी वजह से जब ये लगा कि गठबंधन टूट सकता है, तब इन्होंने कहा कि आपको संयोजक बनाएंगे। इन्होंने इनकार किया। और तीसरा जो एक कारण था, नंबर एक, उनका जो कई ऐसे नेता थे जो एंटी हिंदू हैं, जो बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं, श्री राम का अपमान कर रहे थे, बयान भी दे रहे थे वो लोग। और दूसरा ये कि ये नीतीश की पार्टी को तोड़ना चाहते थे और अपने बेटे को लालू जी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ये भी एक बड़ा कारण था। और कांग्रेस का जो रुख रहा है वो भी गठबंधन को साथ रखने का नहीं है। कांग्रेस का जो अहंकार है अभी भी उनके दिमाग में कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कुछ राज्य हैं जहां हमारा कुछ आधार है, बाकी देश में तो नहीं है। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि हम ही सब कुछ, हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। और गांधी परिवार और कांग्रेस ये चाहती थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार हो और लालू जी ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो। ये पद की लड़ाई थी। ये भी टूट का एक कारण बना है। और अभी कुछ और लोग भी जाएंगे, कुछ पार्टियां भी किनारा कर सकती है, कुछ ने कर लिया है। जब बंगाल में, पंजाब में हो गया पहले से कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस में एक बड़ी टूट भी होने जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं।
जो इनका व्यवहार है, जो गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो इनकी भाषा है, और राहुल जी की जो व्यवहार है, उनका नेता के रूप में कोई व्यवहार उनका है नहीं। प्रधानमंत्री का दावेदार है, लेकिन बोलना उसको सही ढंग से आ नहीं रहा है। पता नहीं कब क्या क्या बोल जाए। इसलिए ये जो सिस्टम है, ये कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है, और इसी का नतीजा ये निकला कि बिहार में उनकी सरकार टूट चुकी है, और आज बीजेपी के सांझे में उसकी सरकार बनी है। हालांकि वहाँ की जो जनता है वो ये तमाशा देख भी रही है, कभी इस साइड में कभी उस साइड में। सरकारें बदल बदल के बनाई जा रही है, और अब इनका ये बनता है, यदि इन्होंने पासा पलटा है, सरकार बनाई है, तो जनता के काम के लोगों के काम करें। जो गुंडागर्दी वहाँ पर चरम पर पहुँच गई थी, उसको ख़त्म करें और जनता की बात सुनें। जय हिंद, जय भारत।